नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में आज बात होगी कमोडिटी को लेकर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में फिर से हलचल देखने को मिल रही है। दोनों ही कीमती धातुएं ग्रीन जोन में ट्रेड करती हुई नजर आ रही हैं। गोल्ड में अगर देखें तो करीब करीब 1,000 रुपये की तेजी दिखाई दे रही है MCX पर, और इसी के साथ 1,44,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर में अगर देखें तो करीब 2,500 रुपये की तेजी दिखाई दे रही है प्रति किलोग्राम MCX पर, और 2,24,000 के आसपास सिल्वर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या गोल्ड में यहाँ से तेजी आएगी या फिर जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है वही फेज जारी रहेगा? इसके साथ ही क्या यह तेजी बुल रन की शुरुआत है? ये इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी सर। बहुत बहुत स्वागत है मानव मोदी सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, यहाँ पे बुलाने के लिए और चर्चा करने के लिए। कैसा लग रहा है सर माहौल यहाँ से? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि दोनों ही गोल्ड सिल्वर अगर बात करें तो दोनों में ही बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी उठापटक हमने पूरे इस साल में देखी है। 2026 की शुरुआत बहुत तेज हुई। वहां से जो फरवरी के महीने से जो हमने गिरावट आती हुई देखी है, स्पेशली चांदी में। जो पिछले साल का पूरा माहौल था वो पूरा माहौल ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। गोल्ड में भी अगर हम देखेंगे तो जो रिटर्न्स बने थे YTD हार्डली 4 से 3% की YTD गेन्स बची हुई है। तो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है मार्केट इस समय भी कि यहाँ पे और ज्यादा गिरावट शायद यहाँ आ सकती है या फिर कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी और जगह बाकी है। जिस हिसाब से हम फैक्टर्स देख रहे हैं, फंडामेंटल्स देख रहे हैं, आगे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से US ईरान की बात करें या सेंट्रल बैंक के बाइंग की बात करें, काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी भी शायद समय ले सकते हैं डिमांड आने से पहले। ओके, आज की तेजी क्या रख रही है सर? क्या बुल रन की शुरुआत है या फिर वापस से वही कंसोलिडेशन का फेज हमको देखने को मिलेगा? जी मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन फेज ही लग रहा है। बुलरन की शुरुआत बिल्कुल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी भी फैक्टर्स, जैसे इस हफ्ते में फेड की मीटिंग है, तो ओके। फेड की मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गोल्ड के डायरेक्शन को, सिल्वर के डायरेक्शन को, स्पेशली जब हम पिछले साल 3 रेट कट देख चुके हैं। ये साल की शुरुआत हम नो रेट कट या नो रेट हाइक से कर रहे थे, और अचानक से एक रेट हाइक की बात कर रहे हैं। तो इस फेड की मीटिंग में अगर नए जो चेयरमैन है केविन वॉश, वो फेड रेट हाइक की बात करते हैं इस साल में, तो शायद और ज्यादा गिरावट हमें आती हुई दिख सकती है। और इसकी संभावना इसीलिए है क्योंकि आप देखेंगे US ईरान के वॉर के चलते इन्फ्लेशन के कंसर्न्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे, क्रूड अभी भी ऊपर है, आज बिल्कुल लोअर सर्किट पे खड़ा है, लेकिन हम इस बार ये महीने भी $100 के पार ब्रेंड को जाता हुआ देख चुके हैं। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन कंसर्न्स है। फूड इन्फ्लेशन डिलेड इम्पैक्ट नॉर्मली आते हैं, बाकी सारे भी मेजर्स हैं इंडेक्स में। तो जब तक ये कंसर्न्स है, मेरे ख्याल से रेट हाइक की बात होती रहेगी, और जब तक रेट हाइक की बात होती रहेगी तब तक एक रेंज मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर प्ले करता रहेगा। रेट हाइक के बादल थोड़े छटते हुए दिखेंगे, तब शायद मेरे ख्याल से तेजी की शुरुआत हम आती हुई कह सकते हैं। ओके सर, आज की तेजी क्यों है सर? क्या फंडामेंटल इसके पीछे कोई मजबूत ट्रिगर है, संकेत दे रहा है, या फिर क्रूड की कीमतें गिरी हैं इस वजह से तेजी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्रूड की कीमतें गिरी है, इसलिए बिल्कुल एक लिक्विडिटी शिफ्ट तो हम देख रहे हैं। लेकिन क्रूड की कीमतें इसलिए गिरी है या फैक्टर्स इसलिए है क्योंकि ये वीकेंड में पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 10 या 15 दिन में, जहां पे जो कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे थे US और ईरान के बीच में, वो थोड़े थमते हुए दिखे हैं दोनों ही तरफ से। ईरान ने भी अपने जो हमले हैं वो कम किए हैं, US ने भी अपने हमले जो है कम किए हैं। फिर से एक बार बातचीत की जो संभावना है वो बढ़ी हुई है, और इसीलिए मार्केट के थोड़ी जो रिस्क प्रीमियम था वो थोड़ा बहुत एक ईज होता हुआ दिखा है। इसीलिए क्रूड रैपिडली गिर रहा है, एल्यूमिनियम रैपिडली गिर रहा है, और गोल्ड सिल्वर को एक बूस्ट हम आज सुबह से आता हुआ दिख रहा है। ओके सर, मौजूदा जो सिनेरियो है, जो कंसोलिडेशन का फेज है, इसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या देख पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक और फैक्टर बिफोर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बात करें, मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर को अब पिछले 1-2 महीने से जो ट्रैक करने की जरूरत है, मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स और US यील्ड्स को भी ट्रैक करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स
बहुत समय बाद 101 20 25 के ऊपर हमने जाता हुआ देखा था लास्ट वीक, और आज थोड़ा गैप डाउन खुला है। यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी बहुत समय बाद 4.6 4.7% के ऊपर था, आज थोड़ा नीचे है। तो जब तक ये दोनों चीजें ऊपर है, ये दोनों असेट्स ऊपर है, थोड़ी बहुत जो गेन्स है वो कैप होती हुई दिख सकती है। इसलिए इस पे ध्यान देना जरूरी है। आज की अगर रेंज की बात करें मेरे ख्याल से, तो गोल्ड की अगर पहले बात कर लें, तो मेरे ख्याल से गोल्ड में बिल्कुल एक रेंज बाउंड जैसा कारोबार मैंने मैंने जैसे कहा हो सकता है आज के दिन में, जहां नीचे में 1,40,500, 1,40,800 एक नीचे का सपोर्ट हो सकता है। ऊपर में 1,43,500, 1,44,000 ऊपर का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो जो रिसेंट हाइस थे 1,46 यहाँ हमें जाता हुआ दिख सकता है। और नीचे का ओके। 1,40,500 अगर ब्रेक होता है तो हमें 1,40,000 और 1,38,000 तक के लेवल से आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एंड ऑफ द रेंजेस है। सिमिलरली अगर कॉमेक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से कॉमेक्स में इमीडिएट जो सपोर्ट है जो रिसेंट लोज थे 4,020 4,050 के लोअर रेंज ऑफ द सपोर्ट है। ऊपर में 4150 और 4220 हायर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से जब तक ये इंटैक्ट है तब तक हमें इसी तरह की रेंज आती हुई देख सकती है। सिमिलरली सिल्वर की अगर बात कर लें, सिल्वर में मेरे ख्याल से 2,16,000 2,18,000 एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और ऊपर में अगर ओके। देख लें तो ऊपर में बिल्कुल अगर हम बात करें तो एक हायर एंड द रेंज 2,30,000 2,35,000 एक हायर एंड द रेंज है। तो जब तक ये रेंज इंटैक्ट है शायद इसी में स्विंग्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है। क्या सर मौजूदा स्तर जो है इसमें निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए? मेरे ख्याल से अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। ऑल इन बाय करने की सलाह मैं नहीं देना चाहूंगा सुमित जी। अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से काफी फेवरेबल है, कि जैसे मैंने कहा एक बेस बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी वो कंसर्न्स हटे नहीं है। तो शायद अगर 4,000 ब्रेक होता है तो $3,800 की तैयारी गोल्ड में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से रिस्क जो है वो $300 400 का रिस्क है। लेकिन यहाँ से अगर रिवॉर्ड अगर हम देखेंगे, अगर ऑल टाइम हाई की भी बात करें तो 5,500 $5,400 का हाई है। तो रिस्क तीन ओके। सौ चार सौ डॉलर का और रिवॉर्ड 1,200 1500 डॉलर का है। तो अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। नीचे आता है तो अब हमारा एवरेज बेटर बनेगा, लेकिन ऑल इन जाने की सलाह नहीं दूंगा। अगर यहाँ से ओके। तेजी भी होती है तो शायद हम रैली में पार्टिसिपेटेड रहेंगे, लेकिन नीचे जाता है तो एवरेज बनता हुआ दिखे। तो अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं ताकि हमें बेटर बाइंग लेवल्स मिले। और ऊपर की जो जब तेजी शुरू हो, मान लीजिए दिवाली के आसपास या जब फेस्टिव सीजन शुरू होगी उसके आसपास जब तेजी शुरू होगी, तब मेरे ख्याल से वो रैली का मजा आएगा। ओके, दिवाली की बात हुई सर, तो दिवाली तक क्या टारगेट देख पा रहे हैं सर आप गोल्ड और सिल्वर में? जी बिल्कुल। ये लेवल से एक दिवाली तक का इमीडिएट टारगेट निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्विंग्स सुमित जी आप जैसे देख रहे हैं बहुत हाई है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कहा कि अगर ऊपर में 1,45,000 गोल्ड में अगर कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो मेरे ख्याल से फिर से एक बार हम 1,55,000 1,60,000 तक की एक ओके। मूव आती हुई ऊपर में देख सकते हैं शायद दिवाली तक। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो इसी रेंज में मान लीजिए 1,50,000 ऊपर में और 1,40,000 1,38,000 नीचे में, ये एक बड़ी रेंज हो सकती है। ओके, कंसोलिडेशन का ही फेज मतलब दिखाई देता है, ज़्यादातर चांसेस कंसोलिडेशन का ही है। ओके, तो सर जिन लोगों ने बाई कर रखा है पहले से और इंतजार कर रहे हैं कि आगे कीमतें बढ़ेंगी तो फिर मुनाफा वसूली करेंगे, तो क्या उनको इन स्तरों पे बेच देना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए अभी? नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर अभी भी मान लीजिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा हुआ है, 1 महीने के हिसाब से खरीदा हुआ है, तो बिल्कुल अगर एक अच्छी रैली हमें आज जैसे दिखी है वैसी रैली अगर दिखती है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर 6 महीने 1 साल के व्यू से खरीदा है तो जैसे मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से काफी फेवरेबल है। इंस्टेड ऑफ एग्जिट थोड़ा अगर नीचे आता है तो वहां पे एवरेज करने के लिए देखना चाहिए, विच विल बी अ बेटर move for a 6 month या 1 year kind of a target। ओके सर, यूएस ईरान पे भी आएंगे, फेड पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले सर एक सवाल निवेशकों की बात चल रही है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों का फंड एलोकेशन कैसे करें सर?
मेरे ख्याल से गोल्ड में वेटेज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए सिल्वर से। ओके। बिल्कुल लास्ट 2 साल से हम सिल्वर को आउट परफॉर्मेंस की तरह देख रहे थे, क्योंकि कॉपर का भी सपोर्ट था, गोल्ड का भी सपोर्ट था। लेकिन इस साल सिल्वर की वोलेटिलिटी एक सीमित रेंज में है, जहाँ पे हमने $55 के आसपास भी भाव आते हुए देखे हैं, और ऊपर में $90 के आसपास भी भाव जाते हुए देखे। तो एक बड़ी रेंज है, 2 लाख नीचे में, 3 लाख ऊपर में। तो 1 लाख रुपए की रेंज है यहाँ पे। वोलेटिलिटी के साथ साथ पोर्टफोलियो में भी थोड़ा उठापटक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर 1 लाख रुपए है तो 60% के आसपास मेरे ख्याल से गोल्ड में होना चाहिए, 60 to 70% गोल्ड में होना चाहिए, और 30 से 40% सिल्वर में होना चाहिए, बेस्ड ऑन इन्वेस्टर का रिस्क रिवॉर्ड कैसा है अपने पोर्टफोलियो में। ओके ठीक है सर, करंट सिचुएशन को अगर देखें तो बुलियन मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क क्या नज़र आ रहा है सर फिलहाल? मेरे ख्याल से अगर हम मंदी के हिसाब से रिस्क की बात कर रहे हैं तो फेड का रेट हाइक एक सबसे बड़ा रिस्क है। कि अगर रेट हाइक चलता हुआ दिखता है, जैसे इस हफ्ते मीटिंग है, नए चेयरमैन केविन वॉश अगर ये कह देते हैं कि एक रेट हाइक से ज्यादा रेट हाइक हो जाएगी इस साल में, तो शायद हमें और ज्यादा सेल ऑफ आता हुआ दिख सकता है। या फिर रिस्क प्रीमियम यूएस ईरान का बढ़ते हुए इनडायरेक्टली डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर पे असर आता है, वो बढ़ जाता है। ओके। तो शायद हमें एक बड़ी करेक्शन और यहाँ से आती हुई दिख सकती है। तो मेरे ख्याल से काफी इंटरकनेक्टेड है। वॉर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट राइट। हाइक की संभावना बढ़ेगी। और दूसरी तरफ सर ये भी कहा जाता है कि जब वॉर बढ़ेगा, दुनिया में अनसर्टेनिटी फैलेगी, तो फिर गोल्ड सिल्वर की जी बाइंग बढ़ेगी। जी इसको कैसे देखें सर? जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये साल का वही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अब तक के जितने भी वॉर हुए, वो अनसर्टेनिटी के हिसाब से अगर हम देखें, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, तो वो वॉर एक लैंड का वॉर था, जियो पॉलिटिकल वॉर था कि ओके। बॉर्डर क्रॉस हुई थी। लेकिन ये वाला जो वॉर है वो एनर्जी का वॉर है। अगर आप देखेंगे तो रिजर्व्स कब्जा करने की बात है, वेनेजुला जैसे कब्जा हुआ, ईरान का न्यूक्लियर साइट्स है वहां पे सप्लाई रिलेटेड कंसर्न, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो वहां पे ऑयल की सप्लाई बंद हुई थी। ये जो वॉर है डायरेक्टली ऑयल के प्राइसेस को असर कर रहा है, जैसे हमने 1970 के आसपास का दौर देखा था। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से वो अगर हम दौर देखेंगे तो ये वॉर थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वहां पे शायद डेट की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन एज ए हेज गोल्ड होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन का साथ रेट हाइक देगा, और रेट हाइक का असर गोल्ड के हिसाब से मंदी में ही आना चाहिए। क्योंकि गोल्ड अगर आप देखेंगे एक नॉन यील्डिंग एसेट कहा जाता है, तो नॉन यील्डिंग एसेट राइट। है, अगर रेट हाइक की संभावना है तो रियल रेट्स के हिसाब से मेरे ख्याल से गोल्ड इमीडिएट बेसिस पे वो गिरने की संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके सर, यूएस फेड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आपने पहले भी बात की। अगर सर 2 टाइम्स रेट हाइक होता है तो गोल्ड कितना नीचे आ सकता है सर? मतलब संभावना इसकी कम है, लेकिन अगर अनुमान लगाएं तो। देखिए कितना नीचे आ सकता है उसके बारे में बोलना थोड़ा मुश्किल है एग्जैक्टली ओके। क्योंकि दो अभी के लिए एक रेट हाइक मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ है, इसीलिए हम 4,200 डॉलर के ऊपर नहीं जा पा रहे बहुत समय से। 4,000 डॉलर के नीचे भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि कभी कंटिन्यूस नेगोशिएशंस के फैक्टर्स है या फिर सेंट्रल बैंक बाइंग के फैक्टर्स है। लेकिन अगर एक रेट हाइक से ज्यादा का बात हो जाता है या एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, तो मेरे ख्याल से 4,000 डॉलर का जो इतने समय का सपोर्ट है वो शायद ब्रेक हो सकता है, और 3,800 3,700 डॉलर तक की जगह नीचे में खुल सकती है। अगर हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर में भी $55 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो शायद $52 से $50 तक की जगह जो है वो ओपन हो जाती है चांदी में। ओके सर, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी गोल्ड और सिल्वर के, चाइना को लेकर के। चाइना कितना अहम रोल प्ले कर रहा है सर? मेरे ख्याल से चाइना बहुत स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें मूव कर रहा है पिछले 2 साल से। हम अगर देखें इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स उन्होंने हर सेगमेंट में गोल्ड को एक बहुत बड़ी अहमियत देनी शुरू कर दी है। अगर आप देखेंगे 1 से 2 साल पहले उन्होंने इंश्योरेंस मनी का 1% गोल्ड में डाइवर्सिफाई करने का अलाउ किया था। अगर हम शांघाई इन्वेंट्रीज देखेंगे, कंटिन्यूस बेसिस पे शांघाई इन्वेंट्रीज बढ़ती जा रही है। लास्ट अक्टूबर या सितंबर में 20 से 30 टन इन्वेंट्री थी, अब अगर हम देखेंगे 100 टन के ऊपर की इन्वेंट्री है अकेले शांघाई वेयर हाउस में। अगर हम देखें सिमिलरली सेंट्रल बैंक जो बाय कर रही है पिछले 20
महीने से कंटिन्यूस बेसिस पे बाय कर रही है। इनफैक्ट जून का महीना उनका हाईएस्ट बाइंग का महीना था, 15 टन उन्होंने बाई अरे किया है जून के महीने में। दूसरा अगर हम देखेंगे, लेवरेजेस वाला जो कंसेप्ट था कि बैंक में से लेवरेज लेके पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया है। तो अब शांघाई वेयरहाउस पे ज्यादा ट्रेड होगा, फिजिकल में ज्यादा ट्रेड होगा, ना कि पेपर गोल्ड पे। तो एक सिस्टमैटिकली धीरे धीरे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, मेरे ख्याल से एक पॉलिसी फॉर्म हो रही है। काफी ज्यादा वैट और टैक्स मेजर्स भी उन्होंने रिफॉर्म किए। तो ये सारी ही चीज मुझे लग रहा है उन्होंने जो लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि चाइना को एक कस्टोडियन बनना है, उसी की ओके। तरह एक डायरेक्शन जा रहा है। तो वो कस्टोडियन बनने की राह पे मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटेजिकली चाइना मूव कर रहा है, ताकि डॉलर का यूजेज भी कम हो, डॉलर के ओके। बॉन्ड्स भी कम हो, और गोल्ड के ऊपर रिलायंस भी बढ़ जाए मेरे ख्याल से। अच्छा सर, पेपर ट्रेडिंग जो बैन हुआ था 24 जुलाई से, जो लागू हुआ है बैन, उसका कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरीके का इम्पैक्ट है? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल जैसे मैंने कहा फिजिकल गोल्ड पे निवेश थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वहां पे जो ओके। मेरे ख्याल से प्रीमियम्स जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं फिजिकल मार्केट पे, क्योंकि जितने भी पेपर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे ही पोजीशन आउट होके या तो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे या तो फिजिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द राइट। इन्वेस्टर्स बिल। तो अगर फिजिकल में बाइंग आती है तो वहां पे डिमांड एक शॉर्ट टर्म में बढ़ जाएगी, और वो एक प्रीमियम जस्टिफाई करेगा। तो शायद शांघाई गोल्ड प्राइसेस थोड़े बढ़ जाए, उसका असर हमें दिख सकता है, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद कम हो हमारे मार्केट में। ओके सर, अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सलाह देना चाहेंगे आप गोल्ड और सिल्वर के निवेशकों को? जी, मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना चाहिए अगर आप लंबी तेजी देखना चाह रहे हैं गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए। सिल्वर अभी भी मैं कहूंगा कि कंसोलिडेशन रेंज में, जहाँ पे $55 ओके। नीचे का सपोर्ट है और $65 to $70 ऊपर का रेजिस्टेंस है। लेकिन गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड इमीडिएट बेसिस पे अभी भी थोड़ी और जगह है नीचे में, 4,000 से $3,800 तक की जगह है नीचे में। लेकिन अगर आप 1 साल के निवेशक है तो धीरे धीरे अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपका एवरेज ओके। बेहतर बने, और ऊपर में आपके जो हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो आपके फेवर में प्ले आउट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म निवेशक है तो आप बुक प्रॉफिट करते जाए। आज का दिन ऊपर का खुला है, मे भी आपको फिर से एक बार 1,45,000 तक के भाव देख सकते हैं। वहां पे अगर ऊपर नहीं जाता है, बुक करके फिर से एक बार मंदी का जो माहौल है वो प्ले कर सकते हैं। इस वीक की फेड मीटिंग के ऊपर खास ध्यान रखिएगा। ओके, इस वीक वीक के फेड मीटिंग पे खास ध्यान रखिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, तब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा जा सकता है। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।